हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज एनर्जी ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रही है एंड आफ्टर देन टैरो से चेक करेंगे कि एनर्जी क्या आ रही है आज की एनर्जी ऑफ द डे। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइन का मैसेज लेंगे, डाउनलोड्स क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो आज का डाउनलोड स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा है किसी ऐसे पर्सन्स के लिए जिनकी मतलब उनको बहुत बड़े लेवल की जीत मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट्स उनकी लाइफ में आने वाली है। तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ साइंस मिले हैं एंड कुछ मैसेजेस हैं जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन दिख रहा होगा 777 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा 777 की एनर्जी पॉपअप हो रही होगी आपके सामने। तो 777 के माध्यम से आपको ब्रह्मांड या डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी सही दिशा में जा रहे हो। साथ ही साथ डिवाइन एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके अराउंड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको इस सही दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी दिखा रहे हैं। ठीक है, एंड जो डिवाइन एंड जो यूनिवर्स, होल यूनिवर्स है, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है, जो आपका असली मिशन है, आपका रियल मिशन है, वहाँ पर आपको लेकर जा रहा है, यानी उन रास्तों पर लेकर जा रहा है जो आपका रियल पर्पज़ है, जो आपकी सोल का रियल मिशन है या आपके सोल का रियल पर्पज़ है या उद्देश्य है। तो ब्रह्मांड आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है। इफ़ यू आर, आप देख रहे हैं यदि 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लेवल पर कुछ वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, विक्ट्री, सक्सेस, विन। ठीक है, एंड विजय, विजय वर्ड यानी विक्ट्री यानी जीत, ये मैसेजेस देख रहे हैं आप। यानी सक्सेस से रिलेटेड, विक्ट्री से रिलेटेड आपको मैसेजेस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपके सामने आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप वो सारे कार्य भी कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को हासिल करने के लिए। तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, साथ ही साथ एक मैसेज और भी ज़्यादा आ रहा होगा कि ब्रह्मांड ने आपकी जीत पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। ठीक है, इस टाइप के मैसेजेस भी आ रहे होंगे आपको कि ब्रह्मांड अब आपके फेवर में पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ब्रह्मांड पूरी तरीके से आपको आपकी जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपकी जीत पहले से ही, आपकी विक्ट्री पहले से ही लिख रखी है, सुनिश्चित कर रखी है एंड पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद इस टाइम आपके ऊपर बरस रहा है। तो इस टाइप के मैसेजेस अगर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, मोटिवेटेड भी हैं एंड इंकरेज कर रहे हैं खुद को एंड मतलब ये है कि आप उस कार्यों को भी कर रहे हैं जो आपका रियल पर्पज़ है, आपकी सोल जिस साइड आपको गाइड कर रही है, आपका इंट्यूशन जो आपकी मतलब आपके सोल पर्पज़ की तरह जो गाइड कर रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पर। तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप अपने सही रास्ते पर हैं एंड इन मैसेजेस के माध्यम से डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी विक्ट्री बहुत ही नज़दीक है एंड इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। यानी कि अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ करते हुए चलना चाहिए जो आपकी विक्ट्री को और भी ज़्यादा मतलब ग्रांड यानी बहुत बड़ी सक्सेस के रूप में बना सके। यानी देखिए, कई बार हमको पता होता है कि हमारी जीत निश्चित है, हमारी जीत आगे आ रही, तो कई बार होता है ना कि हम उन कार्यों को थोड़ा बहुत डिले कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या थोड़ा होता है ना हमारे उत्साह में थोड़ी कमी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी जीत निश्चित है, हमारी जीत आगे आने वाली है, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप दुगने उत्साह के साथ अपने कार्यों को और कीजिए ताकि ये विक्ट्री जब आपकी लाइफ में आए तो आप पूरे उत्साह के साथ इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, इस विक्ट्री को, इस सक्सेस को एंड इस विजय को या इस जीत को आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर एंजॉय कर सकें। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपके लिए। यूनिवर्सल नंबर आपको बार बार दिख रहा है 777, तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कि टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रहा है एंड जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये मैसेजेस उनको मिल रहे होंगे एंड वो अपने हाई वाइब्रेशंस में, मैं बार बार बोलती हूँ, कभी भी आपकी लाइफ में कोई बड़ी जीत आने वाली हो, कोई सक्सेस आने वाली हो या कोई बड़ी चीज़ घटित होने वाली होगी, तो आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में ही रहेंगे। आपकी जो आपकी वाइब्रेशंस है वो बार बार आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में आगे जाकर क्या हो रहा है या होने वाला है, यानी कि वाइब्रेशंस वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रहा है। ओके,
तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। द हर्मिट, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स आए हैं, डेथ आया है, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज़ द एम्परर एंड उसी के नीचे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यानी बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कुछ आगे आ रहा है, आपकी लाइफ में बढ़ रही है बहुत तेज़ी से एक कोई ना कोई बहुत बड़ी सक्सेस जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं एक पावरफुल पोजीशन में आने वाले हैं। यानी द एम्परर ये बता रहा है कि आप एक पावरफुल यानी पोजीशन को प्राप्त करने वाले हैं, प्लेस को प्राप्त करने वाले, एक अथॉरिटेटिव टाइप जो आपकी पोजीशन मिलने वाली है आपको। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आप रूपांतरित होने वाले हैं, बनने वाले हैं एंड एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले हैं आप। तो ये मैसेज इसके माध्यम से आ रहा है कि ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है एंड उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो द हर्मिट एंड द वर्ल्ड यहाँ भी ये बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। सबसे पहले द हर्मिट ये बता रहा है कि आपने अपनी सोल सर्चिंग कर ली है। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, साथ ही साथ आपकी इनर गाइडेंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ के हर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर कार्य आपकी इनर गाइडेंस के माध्यम से कर रहे हैं, जो आपकी इनर आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप एक अवेकन सोल है यानी कि जागरूक सोल है। तो जागरूक सोल जब आप हो जाते हैं ना, तो आपको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है एंड आप उसी के माध्यम से आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बारे में बताया गया कि आप जागरूक हैं इस टाइम राइट नाउ एंड आप अपने इनर गाइडेंस के माध्यम से आप हर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ का ज़्यादातर कार्य आप इनर गाइडेंस के माध्यम से कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आया हमारा द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड आने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। यानी कि आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न रहा हो, कोई नेगेटिव फेज रहा हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ रहा हो, तो वो उस पर आप काम कर चुके हो एंड कहीं ना कहीं हील हो चुके हो एंड उन सभी कार्मिक पैटर्न से आप आउट हो चुके हो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो डिसपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन थी, या आपको अकेला छोड़ा गया था, या विड्रॉल जहाँ से आपको मिलता है, या फिर जो लोग आपको अकेला छोड़ते हैं, या फिर जिस जगह से आपको डिसपॉइंटमेंट मिलता है, तो आपने वहाँ से अपने आप को हटा लिया है, अपनी एनर्जीज़ को हटा लिया है एंड वहाँ से पूरी तरीके से आप मूव ऑन कर गए हैं एंड हर तरीके की जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है या कोई नेगेटिविटी है उसकी एंड हो चुकी है। डेथ कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में हर प्रकार की नेगेटिव चीज़ की एंडिंग्स हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है सारी चीज़ें। ठीक है, एंड डेथ का मतलब है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी आ चुकी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, चेंजेस चल रहे हैं जो आपके इंटरनल सोल को चेंज कर रहे हैं, आपके वे की तरफ, आपके सही रास्ते की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं। तो द फूल का मतलब है यहाँ कि आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत अपनी कर दी है, अपनी जो आपकी सोल ने आपको गाइड किया है एंड आपका जो रियल सोल पर्पज़ है, जैसे कि मैंने बताया था 777 की एनर्जी आपको सही गाइड कर रही है आपके रियल मिशन की तरफ, आपकी सोल पर्पज़ की तरफ। तो आपने उसके लिए कार्य शुरू कर दिया है, नई शुरुआत कर दी है आपने एंड पूरे ट्रस्ट के साथ, यानी ईश्वर पर पूरे ट्रस्ट के साथ इस चीज़ को आपने शुरू कर दी है, बिगनिंग कर दी है, इनोसेंस के साथ। यानी आपने अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के ऊपर सरेंडर किया एंड सारे कार्यों को शुरू कर दिया जो ईश्वर ने आपको आपकी इनर गाइडेंस के माध्यम से आपको मैसेजेस दिए हैं या बताए हैं, गाइड किया है। तो आप उधर मतलब कहते हैं ना, आप ट्रस्ट के साथ, ईश्वर के ट्रस्ट में आप पूरी तरीके से चल रहे हैं। यानी कि ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो जिसका मतलब है कि आप एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में आ चुके हैं। यानी कि एक आप हर कार्य पूरी इंडिपेंडेंट फॉर्म में आ चुके हैं एंड आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है अपने आसपास चीज। ठीक है, एंड आपकी लाइफ से हर एक नेगेटिव चीज़ जा चुकी है एंड आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है अपने कार्यों को करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन है डायरेक्ट हो गया लोगों से। आपको चीज़ें सही नहीं लगती, आप डायरेक्ट बोलते हो कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही एंड बिल्कुल कहते हैं ना कि क्लियर एंड कट आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया लोगों के प्रति। आप बिल्कुल मतलब कहते हैं जैसे चापलूसी करना या किसी चीज़ के लिए किसी को मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं ना लोग, मैनिपुलेट करते हैं या फिर चापलूसी करते हैं, उस तरीके की कम्युनिकेशन लेवल आपका बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर एंड कट चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई है एंड साथ ही साथ आप बिल्कुल फोकस्ड हो। जो भी आपका गोल है राइट नाउ, जिस चीज़ के लिए आप कार्य कर रहे हो, आप बिल्कुल उस पर फोकस्ड हो चुके हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका काम एंड आप एंड आपकी फैमिली यही रह गया। ठीक है, तो फोकस्ड हो फिलहाल राइट नाउ। ठीक है,
उसके बाद आया हमारा पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपको न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं लाइफ के लिए, यानी लाइफ को जीने के नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के नई आइडियाज़ मिल रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आपकी, एंड ट्रस्ट ऑफ नॉलेज बढ़ा, यानी ज्ञान को जानने का नॉलेज बढ़ रहा है आपके अंदर, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, यानी थ्रस्ट, यानी चीज़ों को जानने के लिए, उसको गेन करने के लिए, एंड उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठे करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपके अंदर थ्रस्ट जाग रहा है। एंड उसके माध्यम से आप न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन की जो कहते हैं ना स्किल्स को और अच्छे से सीख पा रहे हैं, यानी जब आपका नॉलेज बढ़ेगा एंड जब आपका वोकैबुलरी या ज्ञान या भंडार, आपके ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में चेंजेस आएंगे। आप अपने न्यू आइडिया या न्यू वोकैबुलरी के माध्यम से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं। हाँ, आप नए नए लोगों से यानी न्यू अदर कंट्री से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जब आप नई लैंग्वेजेस सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपको स्पाई भी किया जाएगा आगे चलकर, एंड ये स्पाई का कार्ड भी है कि आप आगे बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले, तो आप लोगों की नज़रों में आओगे, लोग आपको स्पाई करेंगे, आपकी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। ठीक है, लास्ट एंड लिस्ट विक्ट्री कार्ड ही आया। ठीक है, तो एस ऑफ सोर्ड्स आया, यानी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है जो आपको आपकी जीत की तरफ ही लेकर जा रहा है। ठीक है, आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, बिल्कुल मेंटल क्लियरिटी आपको मिल रही है। ठीक है, आपका विज़न बिल्कुल क्लियर है, एंड सक्सेस कार्ड भी है ये, एंड क्लियरिटी का कार्ड भी है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल मैसेज जिनके लिए भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपकी जीत सुनिश्चित कर रखी है ब्रह्मांड ने, एंड नाउ आप उसी रास्ते पर बिल्कुल राइट वे पे चल रहे हो। ठीक है, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके लिए भी ये मैसेज है, बहुत ही पावरफुल एंड ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए मैंने। सबसे पहला लेटर आया हमारा 13, तो 13 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आया स्पेशल, तो यू आर वेरी स्पेशल, जब ये जीत आपके लिए डिवाइन ने या ब्रह्मांड ने सुनिश्चित कर रखी है। सोल पर्पज़ आया नेक्स्ट, तो आपका सोल पर्पज़ है एंड आप उस पर कार्य कर भी रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आया है पॉजिटिव एनर्जी, तो आपको अपनी लाइफ में हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को रखना है। ठीक है, इसी तरीके की वाइब्रेशंस में अपने आप को रखना है। उसके बाद है पावर, तो आपको पावर मिलने वाली है आपकी जीत के साथ। जैसे ही आप इस जीत को हासिल करते हैं, सक्सेस को प्राप्त करते हैं, तो एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड लोगों को प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आप दिखाई देंगे, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका बनने वाला। ओके, तो आज का ये मैसेज था जिनके लिए भी है, कंग्रेचुलेशन अगेन, एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।